नमस्कार आप सभी को। पहले तो मैं आप सभी को बुद्ध जयंती का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस बुद्ध जयंती पे एक पुण्य काम कमाएं और एक पुण्य कर्म कमाएं। और मैं आज फिर बुद्ध के दिखाए हुए 4 आर्य सत्य में से जो अंतिम आर्य सत्य निरोध मार्ग जिसे कहते हैं, मैं उसका बारे में आज आप लोगों को विस्तार से समझाने के लिए कोशिश करूँगा। और जो अंतिम आर्य सत्य निरोध मार्ग, उसे आप मध्यम मार्ग भी कह सकते हैं, उसे अष्टांग मार्ग भी कह सकते हैं, और उसे अगर तिब्बती में डिस्क्राइब किया जाए तो आप उससे उमिलाम भी कह सकते हैं। तो निरोध मार्ग जो है उसको आपको जीवन में क्यों लाना है और आप इस रास्ते को अपने जीवन में क्यों अपनाना है कहने से, तो इसको हम उपयोग करके क्या पाएंगे उसका बारे में आपको अच्छी तरह से समझाना चाहूँगा। पहले तो निरोध मार्ग और उमेलम हम किस कार्य से, किस कारण से इस संसार में हम लोगों के लिए उपयोग करना है कहने से, तो जो हमारे भीतर बैठे हुए मैं और मेरा जो सद्भाव एक गांठ बांध कर बैठा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए ही इसको आपके जीवन में उतरना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप मैं और मेरा सद्भाव जो अंदर में हमेशा उठता रहता है उसको नहीं तोड़ोगे, तो इस संसार के आप क्रोध, ईर्ष्या, मोह, माया, ये सब से छुटकारा पाओगे बोलने से ये पाना उचित नहीं है। तो इसीलिए आप सबको बुद्ध के दिखाए हुए अष्टांग मार्ग, मध्यम मार्ग और निरोध मार्ग कहने से एक ही है। इस रास्ते को आपको जीवन में उतारना है। उतार कर मैं और मेरा सद्भाव जो अंदर गांठ बांध के बैठा हुआ है उसको आपको ख़त्म करना है। तो उसको ख़त्म कैसे करें और इस अष्टांग मार्ग को अपने जीवन में कैसे उतरे, तो आप पहले तो सोचें कि अपने आप को पहले ढूंढें। आप अपने आप को पहले ढूंढ कर, अगर जब आप अपने आप को नहीं पाओगे तो आप अपने आप को नहीं पाने के बाद आपका परिवार को नहीं पाओगे। आप परिवार को नहीं पाओगे तो आप कहाँ पाओगे? तो उसको ही कहते हैं अष्टांग मार्ग। पहले तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि पहले तो आप अपने आप को ढूंढें। आप सोचें कि मैं कहाँ हूँ और मेरा कहाँ है। तो मैं तो पहले तो आप ढूंढें कि आप कौन सा है। ये हाथ मैं हूँ और या मैं, ये जो मैं वस्त्र पहना है ये मेरा है, ये मैं हूँ। और नहीं तो जो मैं देख रहा हूँ ये मैं हूँ। अगर आप बोलेंगे कि हाँ ये सब मैं हूँ, तो क्या मैं एक नहीं अनेक हूँ? क्या मैं अनेक, एक से अनेक कैसे हो सकता हूँ? मैं एक ही हूँ। अगर आप एक नहीं पाओगे तो अनेक भी नहीं पाओगे। तो अनेक नहीं पाओगे तो आपके जीवन में जितने भी आपके अपने हैं, आप अपने आप को ही नहीं पाओगे। तो आपके जीवन में जो आपके माता है, पिता है, और जो आप जिस सद्भाव जो अपना मैं और मेरा का सद्भाव जो जग रहा है उसको आप तोड़ पाओगे। जब तक आप मेरा और मैं और मेरा का सद्भाव जो अंदर पे जगते हैं उसको नहीं तोड़ पाओगे, तब तक आप इस संसार से मोक्ष नहीं पा सकोगे, इस संसार के दुखों से मुक्ति नहीं पा सकोगे। तो इसीलिए विस्तार से समझाने के लिए तो बहुत ही टाइम, बहुत ही समय लग सकता है। तो इसलिए मैं कुछ उच्चारण के तौर पर आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो इसलिए कहता हूँ कि हमेशा मध्यम में रहो, विचलित मत हो जाना, मध्यम पे रहना चाहिए। इस संसार में सबसे बड़ा जो हमारे शत्रु है वो ही हमारा मैं और मेरा ही सद्भाव जागना ही हमारा इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आप इस शत्रु को अपने आप इस मार्ग से अगर ख़त्म कर पाओगे तो आप इस संसार में किसी को शत्रु नहीं पाओगे। अगर जब आप इस संसार से जान पाओगे कि इस संसार में जितने भी आपके आँख देख पाते हैं और जितने भी आपके सामने देख पाते हैं ये सब एक नश्वर है, और ये सब अगर अच्छी तरह से खोजा जाए तो इसे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए
आप हमेशा बुद्ध के दिखाए हुए सिद्धांत और बुद्ध के दिखाए हुए सत्य का मार्ग, जो बुद्ध के दिखाए हुए मूल्य अष्टांग मार्ग और निरोध मार्ग कहते हैं, उसे अपना कर अपना जीवन में जितने भी दुख है उसको दूर करने का कोशिश करें। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि इसे अच्छा से देखें और उसके बाद आप खुद सोचें कि क्या ये सत्य है कि नहीं। धन्यवाद।